स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के संबंध में। टिश्यू के संबंध में पहले भी उसको डिफाइन कर चुके हैं, उसको डिस्कशन कर चुके हैं। ये टिश्यू किसको कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन origin and function is known as tissue. Those tissue which are present in the animal body are known as animal tissue. एनिमल टिश्यू को बांटते हैं चार तरह के होते हैं एनिमल टिश्यू। पहला इपिथेलियल टिश्यू, और दूसरा मस्कुलर टिश्यू, तीसरा कनेक्टिव टिश्यू और चौथा नर्वस टिश्यू। और फिर एपिथेलियल टिश्यू मुख्य रूप से ऐसे दो तरह के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जो है वो सिंगल लेयर होते हैं और कंपाउंड टिश्यू मल्टी लेयर होते हैं। और ये सिंपल जो मुख्यतः चार तरह के होते हैं। एक एस्क्वेमस, चार नहीं पांच कह सकते हैं। एक सीडो स्ट्रेटिफाइड, तो पहला एस्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलम्नर एपिथेलियम, सीरिएटेड एपिथेलियम और सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। फिर मस्कुलर टिश्यू तीन तरह के होते हैं, स्ट्राइप्ड मसल्स, अनस्ट्राइप्ड मसल्स एंड कार्डियक मसल, तीन तरह के। फिर कनेक्टिव टिश्यू जो है ये होते हैं 8 तरह के। अलग अलग तरीके से इसको लोग डिवाइड किया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक में सिंपल वे में ये दिया है कि ये 8 तरह के होते हैं। ऐसे उसको स्केलेटल, मस्कुलर सब बांटा गया है, लेकिन ये आसान है। तो ये एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। इतने तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। बारी बारी सबको हम लोग देखेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और चौथा जो है ये नर्वस टिश्यू है। तो अब इसके बाद हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के संबंध में देखते हैं, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसके फंक्शन हैं। इसका एपिथेलियल टिश्यू की क्या विशेषता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये टर्म जो है एपिथेलियम, द टर्म एपिथेलियम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रस्क। ये रस्क के द्वारा एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एपिथेलियम टर्म दिया। दूसरा है इट इज कंपोज्ड ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ सेल्स। इसमें एक या दो से अधिक लेयर सेल्स के होते हैं। तीसरा है इट कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स को विसरल ऑर्गन्स भी कहते हैं। और लाइनिंग द कैविटीज इन द बॉडी, यानी कि ये बॉडी सरफेस जो है उसको कवर करता है। इसका मेनली काम प्रोटेक्शन है और अन्य काम भी करते हैं, एक्सप्रेशन, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह। तो कैविटी, जिसे मान लिया कि ये ब्लड वेसल्स है, इसकी बाहरी सरफेस को भी ये कवर करता है और अंदर का जो ये सरफेस है, अंदर वाला लाइनिंग, उसको भी करता है। जैसे मान लो माउथ है तो ऊपर जो है वो भी कवर करता है, ये अंदर जो कैविटी है मुंह के अंदर उसको भी लाइन करता है। जैसे एलिमेंट्री किनार वगैरह का एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस, या लंग्स का, किडनी का, हार्ट का, तो ये उसको भी उसका अंदर के सरफेस को लाइनिंग करते हैं, कवर करते हैं और ऊपर भी कवर करते हैं और इसकी सुरक्षा करते हैं। इसके बाद है इट एराइजेज फ्रॉम ऑल द 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर्स होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये तीनों से निकलते हैं। In epithelial tissue, cells are arranged closely with very little extracellular material. यानी ये सेल्स जो होते हैं, epithelial cells, ये क्लोजली अरेंज होते हैं। इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होते हैं बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं। तो सेल के बाहर जो
मटेरियल होता है उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, या कह सकते हैं इंटर सेलुलर फ्लूइड। तो उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहते हैं, उसी से वो क्या करते हैं कुछ नरिशमेंट के लिए कुछ मटेरियल देते हैं, और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रेट भी करते हैं, उसमें निकालते भी। फिर इपिथेलियल सेल्स रेस्ट ऑन इंटर सेलुलर नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर जैसे कोई सेल्स इस तरह से है, तो यहाँ पर नॉन सेलुलर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर कोई सेल्स इस तरह से टिश्यू के ये होते हैं। तो ये बेस जो है इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये क्या होते हैं नॉन सेलुलर होते हैं, और ये दूसरे टिश्यू से इसको अलग करते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट्स द एपिथेलियल या एपिथेलियम, एक ही चीज है, द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। फिर इसके बाद ये पॉइंट, देयर इज नो ब्लड वेसल्स सप्लाइंग नरिशमेंट टू द एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, तो ब्लड वेसल का क्या काम है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये कैसे लेते हैं, ये इसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उससे ये नरिशमेंट लेते हैं। दे ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। तो ये हो गया। अब कनेक्टिव टिश्यू फिर इसके क्या करते हैं, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके टाइप देखते हैं। जैसा कि बताया कि अगर सिंगल लेयर हो तो उसको कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और जब उसमें कई लेयर होते हैं तो उसको कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। हम देखते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ये जो टिश्यू होते हैं इसके सेल्स इरेगुलर होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, और ये इसके न्यूक्लियस जो है वो क्या करते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं, इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं और क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस कम होते हैं। देखिए इसमें ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ थिन फ्लैट पॉलीगोनल डिस्क लाइक सेल्स, और ये सेल्स का सेल्स आर क्लोजली अरेंज्ड लाइक टाइल्स ऑन द फ्लोर जैसे टाइल्स लगाते सटा करके उसी तरह से ये अरेंज होते हैं। सो इट इज आल्सो नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट में अस्तरित, ये अस्तर की तरह काम करते हैं, इसलिए इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। These cells have prominent nuclei and irregular boundaries. इसके शेप फिक्स नहीं होते हैं, इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज होते हैं। इसके बाद है कि इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग सेल्स। ये जो इसके नीचे जो सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, उसकी वे सुरक्षा करते हैं। इसके बाद है इट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ लंग। लंग के जो लंग्स खोखले होते हैं उसके अंदर का जो लेयर होता है वो भी ये बनाते हैं। अल्वियोलाई जो लंग्स में गैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे एक्सचेंज होते हैं, गैसेस एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन और CO2। ये जो है CO2 बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन ब्लड से मिलते हैं, तो उसके वाल भी बने होते हैं इससे। फिर ब्लड वेसल्स, रक्त की नली जो है उसका भी लाइनिंग, इनर लाइनिंग करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो कवर्स द हार्ट को भी कवर करता है। पिल्लुरल कैविटी, जो आपको लंग्स में 2 लेयर होते हैं, एक क्या करते हैं विसरल पिल्लुरा, एक जो है जो बाहरी लेयर हो एक अंदर पेराइटल, और ये क्या करते हैं विसरल, उसको भी लाइन करते हैं। और पेरिकार्डियल कैविटी, हार्ट में भी 2 मेम्ब्रेन होते हैं, उसके बीच में जो कैविटी होती है उसको भी लाइन करते हैं। तो ये इसकी बातें मुख्य फंक्शन हुआ इसका, मेनली क्या हुआ, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो अब दूसरा टिश्यू हम लोग देखते हैं ट्यूब। अब हम लोग देखते हैं कॉल्यूमनर या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होते हैं इसके सेल्स पॉलीगोनल होते हैं, और ये सेक्शन में क्यूब लाइक दिखते हैं। तो इसके देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर पॉलीगोनल इन आउटलाइन। आउटलाइन में ये पॉलीगोनल होते हैं। दीज सेल्स अपीयर क्यूबॉइडल इन वर्टिकल सेक्शन। अगर वर्टिकली उसको काटते हैं तो ये क्यूब आकार के दिखते हैं, क्यूब शेप दिखते हैं।
द सेल्स ऑफ क्यूबाइडल एपिथेलियम पार्टिसिपेट इन एब्जॉर्प्शन, सेक्रेशन एंड एक्सक्रेशन। ये किसमें भाग लेते हैं? आपका एब्जॉर्प्शन, किसी चीज को एब्जॉर्ब करने में, फिर सेपरेट करने में, कोई एंजाइम निकालने में, और इसके बाद एक्सक्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, इसमें मदद करते हैं। और इट इज फाउंड इन किडनी में होते हैं, क्योंकि किडनी जो है उसमें क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन होता है। आपको ये नेफ्रॉन जो होते हैं उसके रीनल ट्यूब्यूल्स में, तो और सैलिवरी ग्लैंड सेक्रेशन का काम करते हैं, सलाइवा निकालते हैं। और पेंक्रियाज जो है ये भी सेक्रेशन काम करता है, इसमें इससे निकलता है पेंक्रियाटिक जूस। और फिर थायराइड फॉलिकल्स इस तरह के होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स, इसमें ये सेल्स इस तरह से होते हैं, तो इससे भी निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये इससे सारी बातें रही क्यूबाइडल एपिथेलियम के विषय में। अब हम चर्चा करते हैं कॉल्यूमनर एपिथेलियम। अब हम लोग देखते हैं कॉल्यूमनर एपिथेलियम। कॉल्यूमनर एपिथेलियम क्या है कि इसकी जो सेल्स होते हैं इसकी लंबाई अधिक होती है चौड़ाई से, और इलोंगेटेड होता है न्यूक्लियस। और खास करके जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होते हैं उसके फ्री इंड्स पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई। तो माइक्रोविलाई से क्या है, इसका एब्जॉर्प्टिव सरफेस बढ़ जाता है और एब्जॉर्प्शन तेजी से होता है, अधिक होता है। तो इसके पॉइंट्स को देखते हैं हम लोग। क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स दैट आर मच टॉलर देन वाइड, इसकी चौड़ाई से लंबाई अधिक होती है। दे एपियर एट पिलर लाइक, ये पिलर लाइक दिखते हैं, कॉलम की तरह, स्तंभ की तरह दिखते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल्स आर इलोंगेटेड, न्यूक्लियस इसके इलोंगेटेड, लंबाई के इलोंगेटेड होते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन मदद करते हैं, सेपरेशन मदद करते हैं, एब्जॉर्प्शन मदद करते हैं। और इट इज फाउंड इन स्टोमक, स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, गॉल ब्लैडर में और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में ये होते हैं। तो ये मुख्य बात है इसकी है। और ये जो इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा तो उसमें इस तरह के होते हैं, माइक्रोविलाई सभी में नहीं होते हैं। तो ये मुख्य बातें हैं। अब हम लोग देखते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम। अब हम लोग देखते हैं चौथा सिलिएटेड एपिथेलियम। ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम की तरह होते हैं। इसके सेल्स भी लंबे होते हैं, इसकी चौड़ाई से अधिक होते हैं इसकी लंबाई, और इसके इलोंगेटेड होते हैं, न्यूक्लियाई, साइटोप्लाज्म भी है। और इसमें अंतर क्या है, ये इसके फ्री सरफेस पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको सीलिया कहते हैं। और ये सीलिया जो है किसी सब्सटेंस के मूवमेंट में मदद करते हैं, जैसे नेजल पैसेज में है तो डस्ट पार्टिकल को जाने से रोकता है। और ये नीचे ये रेस्ट करते हैं नॉन सेलुलर सब्सटेंस जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। इसकी मुख्य बातें देखते हैं क्या क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर टॉलर देन वाइड, न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल्स आर इलोंगेटेड, ये लंबे हैं। और इसके बाद दिस सेल्स पॉजेज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन देयर फ्री surfaces called cilia। ये जो है ये सब हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये cilia। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, यानी नाक में डस्ट पार्टिकल जाने से रोकता है और लंग्स की रक्षा करता है। मूवमेंट ऑफ म्यूकस, कोई म्यूकस जो है उसके आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ये cilia जब मूव करते हैं तो वो म्यूकस को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यूरिन, जैसे जो यूरिनरी ट्रैक्ट हैं उसमें भी होते हैं, यूरिन को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ये एग्स ये फैलोपियन ट्यूब में होते हैं तो एग को आगे मूव करने में मदद करते हैं। और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में भी ये होते हैं, ये वास डिफरेंस वगैरह में, तो ये यूरिन ये भी स्पर्म को आगे मूवमेंट में मदद करते हैं। इट लाइन्स, उन्हें कवर करता है द इनर सरफेस ऑफ, क्या क्या सरफेस में कहाँ होते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में, जो फीमेल के में होते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। और ये एग को कैरी करता है, उसकी एग को आगे बढ़ाने में, ओभा को आगे बढ़ाने में मदद करता है। नेजल कैविटी या नेजल पैसेज में ये होते हैं और इसमें डस्ट पार्टिकल को जाने से रोकते हैं। इसके बाद ये जो विंड पाइप है आगे जा करके
वो दो भाग में बढ़ते हैं, उसको कहते हैं ब्रोंकस, उसमें भी होते हैं, और उसके फाइन ब्रांच को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, उसमें भी ये होते हैं। इस तरह इसकी मुख्य बातें हुई। अब हम लोग चर्चा करेंगे सीटोस्टेटिफाइड एपिथेलियम। अब देखते हैं लास्ट 5वां सीटोस्टेटिफाइड एपिथेलियम। सीटो मतलब क्या होता है? फॉल्स। दरअसल ये होते हैं सिंगल लेयर, लेकिन दिखते हैं मल्टी लेयर, क्योंकि ये इसके साइज जो सेल के हैं डिफरेंट है। ये लंबे हैं, फिर छोटे हैं, ये लंबे, ये छोटे। तो इसके न्यूक्लियस अलग लोकेशन पे है, पोजीशन पे, इसके ऊपर है, इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके नीचे। इस तरह से ये मल्टी लेयर दिखते हैं। तो मल्टी लेयर है नहीं, है सिंगल लेयर, इसलिए इसको कहते हैं सीडोस्टेटिफाइड। स्टेटिफाइड मतलब अस्तरी, जो कई स्तर के बने होते हैं। तो इसकी मुख्य बातें देखते हैं क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड सेल्स। सिलिएटेड भी सेल्स हो सकते हैं, नॉन सिलिएटेड सेल्स भी हो सकते हैं। दी सेल्स आर कॉलमनर, कॉलमनर लंबे सेल होते हैं, एंड अरेंज इन सिंगल लेयर बट अपीयर एज मल्टी लेयर बिकॉज सेल्स आर ऑफ डिफरेंट साइज। क्योंकि इसके सेल डिफरेंट साइज के होते हैं और उसके न्यूक्लियस भी डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं, इसलिए ये मल्टी लेयर दिखते हैं। इट कवर्स द इनर लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया के इनर जो सरफेस होते हैं उसको ये कवर करते हैं, ढकते हैं। ब्रोंकाई, ब्रोंकस जो है उसको उसमें भी होते हैं। और इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देते हैं। मूवमेंट ऑफ सेक्रेशन फ्रॉम ग्लैंड्स, ग्लैंड से जो ये सेक्रेशन होते हैं, निकलते एंजाइम, उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। और फिर यूरिन को बढ़ाने में मदद करते हैं यूरेथ्रा में। और ये सीमेन को, सीमेन क्या है? ये फ्लूइड, इसमें सेमिनल फ्लूइड होते हैं, प्रोस्टेटिक फ्लूइड होते हैं, और स्पर्म होते हैं, म्यूकस होते हैं, उसको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, इसमें यूरेथ्रा में। एंड म्यूकस विथ डस्ट पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया इन ट्रैकिया। ये ट्रैकिया किसको कहते हैं? विंड पाइप किसको कहते हैं, जिसे हम सांस लेते हैं। उसमें भी जैसे कोई बैक्टीरिया हो, म्यूकस हो वगैरह से, उसको क्या करते हैं, ये उसके मूवमेंट में मदद करते हैं, बाहर निकालने, जैसे कफ वगैरह हुआ उसको फेंकने में मदद करते हैं। इस तरह से आपका एपिथेलियम टिश्यू समाप्त होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मस्कुलर टिश्यू। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की सूचना मिले। थैंक यू।